आप सभी को हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में हिंदी दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में अपनी पहचान रखता है। हिंदी भाषा का पुनरुत्थान करने के लिए, हिंदी भाषा को पुनः स्थापित करने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रत्येक विद्यालय कॉलेजों में हिंदी की पिछड़ती हुई हिंदी को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आज हिंदी का महत्व जो है हम सभी के बीच में बतलाया और समझाया जा रहा है। भारत में भारत की मातृभाषा जो है वो हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। और कहते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी मातृभाषा को सीखता हुआ बड़ा होता है। हिंदी भाषा को मुख्य रूप से हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांशतः राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर जो है भारत के अनेक स्थानों पर हिंदी से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 सितंबर हम सभी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी महज एक भाषा ही नहीं है बल्कि एक भावना है, एक संस्कृति है, एक धरोहर के रूप में है। और हम विश्व पटल पर हिंदी हम हिंदुस्तानियों के द्वारा प्रस्तुत की गई है, मतलब एक पहचान के रूप में है। आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 को में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हर साल ये दिन मनाने का उद्देश्य यह है कि हिंदी का अस्तित्व बरकरार बनाए रखने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व को समझाना। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मैं शैलजा शर्मा, हिंदी की शिक्षिका। मैं आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आज हिंदी दिवस है जो सबसे पहले विश्व पटल पर बोली जाने वाली 2 अरब से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जनमानस को उनके संवाद से जोड़ती है। और सबसे पहले इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। हिंदी भाषा अलग अलग हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों, धर्मों और संस्कृतियों और वेशभूषाओं को एकता के सूत्र में जोड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि किसी भी दिवस को मनाने की ज़रूरत क्या है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी दिवस को हमें मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कर सकें। और इसका उद्देश्य भी यही रहा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें हम अपनी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दें और इसको विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकें। और इसमें हमारे जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनका अपूर्ण योगदान रहा है। और वो उनकी वजह से ही आज हमारी जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार बहुत विश्व स्तर पर और हमारे देश के स्तर पर हो रहा है। एक लाइन के माध्यम से अपनी स्पीच अपना भाषण पूरा करना चाहूँगी। सहज, श्रेष्ठ और शुद्ध, सरल, निर्मल अपनी भाषा हिंदी, आन मान पहचान बढ़ाती गौरवमय भाषा है हिंदी। धन्यवाद। धारणा एक, धरती भी एक है, ध्येय एक, धारणा एक, धरती भी एक हमारी है। पर चंद दिनों के राय चंद, मजबूरी एक तुम्हारी है। खाकर 2 मुट्ठी अन्न आज, बकवास तुम्हारी जारी है। अब हिंदी की धरती पर सो करे, हिंदी से गद्दारी है। हिंदी प्रदेश में रहने वाले उन तमाम हिंदी भाषी लोग बड़ा शर्म महसूस करते हैं जब वो हिंदी में जब कोई उत्तरित या प्रत्युत्तरित करने का अवसर उन्हें मिलता है। क्या कभी आपने सपने भी सोचा है कि मैं अपनी माँ का अपमान कर सकता हूँ? उस समय आप सब कहाँ थे जब आपने अपनी हिंदी को हिंदी माँ का दर्जा दिया? यदि हिंदी को माँ का दर्जा दे दिया है तो फिर माँ के व्यवहार के साथ एक असम्मान की भावना कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हम हिंदी में लिखें,
हम हिंदी में बोलें, हम हिंदी को गौर से पढ़ें और हिंदी की भाषा को समझें। हिंदी जैसी सरल और सरस भाषा जो सभी भाषाओं पर भारी पड़ती है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हिंदी का ही वो कवि अपनी मधुर वाणी से हजारों भाषाओं के शिक्षकों को मनोरंजन देने का कार्य करता है। ऐसी ताकत यदि विश्व में किसी भाषा के पास है तो वो केवल और केवल हिंदी। कहना मैं नहीं छोड़ूंगा कि जहां उर्दू में गजलें और शेरों और शायरी तारीफें काबिल होती हैं, वहां भी हिंदी अपनी वाणी से समाज को प्रकाश देने का काम करती है। ऐसी ही हमारी मातृभाषा हिंदी, जो भारत के 10 से भी अधिक प्रदेशों में बोली जाती है, वैश्विक स्तर पर आज हम हिंदी को नकार नहीं सकते हैं। ऐसे अनगिनत हिंदी के सितारे आज इस दुनिया में हमारे समक्ष नहीं हैं, लेकिन आज उनकी उक्तियां, आज उनकी सुक्तियां हम लोग अपने समाज में, हम लोग अपने परिवारों में, हम लोग अपने घरों में बखूबी उनका निर्वहन करते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जैसे नारे आज संपूर्ण भारत में गुंजायमान होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर अनुच्छेद संख्या 351 तक में हिंदी के प्रचार हो, प्रसार हो, विकास हो और संविधान में दर्ज करने की बात हो, इन सब का आधिकारिक रूप से वर्णन भारतीय संविधान में किया गया। हिंदी हमें सब कुछ सिखाती है। सुख में आनंद की अनुभूति करना और दुखों में कष्टों व पीड़ा को सहना केवल और केवल हिंदी से। जरा गौर करिए, यदि कहीं कोई मृत्यु शैया पर लेटा है, क्या हम अंग्रेजी का वाक्य उस व्यक्ति को देखने जाएं और क्या चलते समय हम उसे अंग्रेजी का वाक्य बोल सकते हैं? ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, गुड नाइट सर, क्या ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन एक प्यारी आपकी भाषा हिंदी है जिसमें अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और अपने आंखों को स्नेहित तरीके से करके और धीरे से आप नमस्ते कर सकते हैं और उस नमस्ते का भाव बताता है कि हिंदी हमारी कितनी प्यारी भाषा है। निश्चित तौर पर आपको किसी एक भाषा में परिपक्व होना ही चाहिए। वह एक भाषा आपकी कोई भी हो सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक भाषा में परिपक्व हैं तो हम दूसरी भाषा नहीं सीख सकते हैं। बात दोनों पते की आपको बताना चाहूंगा। यदि आपको अपने समाज से प्यार करना है, यदि आपको अपने परिवार से लगाव रखना है, यदि आपको अपने राज्य व राष्ट्र व जनपद से कल्याण की भावना के विचारों से देखना है, तो छात्रों आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, अगर आपको जीवन में आनंद की अनुभूति लेना है, अगर आपको इस जीवन में, इस संसार में रचे बसे समस्त महाद्वीपों के समस्त देशों में भ्रमण करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी बात एक बार में ही लोग समझ जाए। इसलिए आपको आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा की भी आवश्यकता है। अब यह निर्णय स्वयं करो या कह दो मन में पीस है कि आपको हिंदी भाषा सीखनी है या अंग्रेजी भाषा सीखनी है। ये दोनों भाषाओं पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों भाषाओं पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आप पढ़ लिख करके कितने भी बड़े अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक बन जाए, लेकिन आप अगर समाज से जुड़े रहना चाहते हैं तो जो आपकी मातृभाषा है उसको आप कदापि न भूलें। कारण है इस संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी ने इंग्लिश में पूरा लेक्चर दिया हो और उसको रिकॉर्ड किया गया हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बोलने वालों की संख्या अनगिनत व असंख्य है। लेकिन आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भारत का ही वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज श्रद्धेय के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक कार्यालय से जब उन्होंने पहली बार वैश्विक स्तर पर अपना पूरा हिंदी में भाषण दिया, तो पता नहीं लाखों अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक
अटल बिहारी वाजपेयी के उस पूरे हिंदी के वक्तव्य को पूरी दुनिया में सराहा गया। आखिर जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर सकती है, उस भाषा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे, ये कैसी विडंबना है। हम इसे प्रवंचना कहने से भी थकेंगे नहीं, क्योंकि जिसके लिए एक पूरा प्रत्येक दिन मनाया जाना चाहिए, उसको मात्र हम 15 दिन में एक पखवाड़ा के रूप में या एक सप्ताह में या एक दिन को संबोधित करते हैं। ये बताता है कि हम अपने वास्तविक लक्ष्यों को, वास्तविक जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, उनको खोते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि हम अपने सम्मान के साथ अपनी भाषा का भी सम्मान करना भूल रहे हैं। हमें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत के संविधान में वर्णित उन 22 भाषाओं के अर्थों को आप समझ सकें, उन भारत के समस्त कोनों कोनों में जाकर के आप वहाँ के लोगों के विचारों को एक बार नहीं समझ सके। इसलिए जरूरी है कि आप आंग्ल भाषा का अध्ययन करें और अपने परिवार और समाज और मित्रों के साथ लगाव लगातार बनाए रखने के लिए अपनी मातृभाषा जो आपकी हिंदी है, उस पर भी समान रूप से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण आप वैश्विक स्तर पर पूजे जाएंगे और आपका मान सम्मान कहीं अत्यधिक होगा। जय भारत, जय हिंद।